तुम्हारी नींद बहुत गहरी है, शायद नींद कहना भी ठीक नहीं, बेहोशी है। कितना ही पुकारो, नींद के पर्दे के पार आवाज नहीं पहुंचती। चीखो और चिल्लाओ भी, द्वार खटखटाओ। तुम्हारे सपने काफी मजबूत है, थोड़े हिलते हैं, फिर वापिस अपने स्थान पर जम जाते हैं। गुरु का एक ही अर्थ है, तुम्हारी नींद को तोड़ डा देना, तुम्हें जगा देना, तुम्हारे सपने बिखर जाए, तुम होश से भर जाओ। निश्चित ही काम बहुत कठिन है, और न केवल कठिन है, बल्कि शिष्य को निरंतर यही लगेगा कि गुरु विघ्न डालता है। गुरु एक दुश्मन जैसा लगेगा। जब तुम्हें कोई साधारण नींद से भी उठाता है, तब भी तुम्हें लगता है उठाने वाला मित्र नहीं, शत्रु है। नींद तुम्हें बहुत प्यारी है, और यह भी हो सकता है कि तुम एक सुखद सपना देख रहे हो और चाहते थे कि सपना जारी रहे। उठने का मन होता ही नहीं, मन सदा सोने का ही होता है। मन आलस्य का सूत्र है, पुराने घिसे पिटे रास्ते पर चलने का सूत्र है। तुम बेहोशी में जन्मों जन्मों से जिन दुखों पीड़ाओं से गुजरे हो, इसका सूत्र है। मन तुम्हें जागने नहीं देता, क्योंकि एक बार यदि तुम्हारी नींद टूट गई तो तुम गुलाम नहीं रहे, तुम सम्राट हो जाते हो। नींद टूटी तो तुम्हारी जंजीरें टूटनी शुरू हो जाती है। मन तुम्हें वो दिखाता है जो तुम्हारी नींद को और अधिक गहरा करे और अधिक तुम्हें गुलाम बनाए। इसलिए जो भी तुम्हें झकझोरता है, जगाता है, बुरा मालूम पड्डेडी एचता है, जो तुम्हें सांत्वना देता है, गीत गाता है, सुलाता है, वह तुम्हें भला मालूम पड्डा डासता है। सांत्वना की तुम तलाश कर रहे हो, सत्य की नहीं। और इसलिए तुम्हारी सांत्वना की तलाश के कारण ही दुनिया के वे लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं जो तुम्हारी नींद में सहयोग करते हैं। हर गुरु के हाथ में तलवार है, और जो गुरु तुम्हें जगाना चाहेगा वह तुम्हें शत्रु जैसा मालूम होगा। फिर तुम्हारी नींद आज की नहीं, बहुत पुरानी है। फिर तुम्हारी नींद सिर्फ नींद नहीं है, उस नींद में तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, तुम्हारा राग, सभी कुछ जुड्डा है। तुम्हारी आशाएं, आकांक्षाएं सब उस नींद में संयुक्त है। तुम्हारे अपने, तुम्हारे पराये, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे स्वर्ग, तुम्हारे मोक्ष, सभी उस नींद में अपनी जड्ढों को जमाए बैठे हैं। और जब नींद टूटती है तो माया का पूरा जाल टूट जाता है। तुम ध्यान रखना, तुम्हारी नींद टूटेगी तो तुम्हारा संसार ही छूट जाएगा ऐसा नहीं। जिसे तुमने कल तक परमात्मा जाना था, वह भी छूट जाएगा। इसलिए गुरु दीक्षा देकर, अर्थात तुम्हारे भीतर परमात्मा का बीज डालकर, पीछे हट जाता है और चोट मारता रहता है। ये चोटें ऐसी हैं जैसे किसान अपने खेत में काम करता है, माली अपने बगीचे में पौधों की निराई गुड़ाई करता है। अब कभी न कभी वह बीज तुम्हारे भीतर एक बड़ा वृक्ष पैदा होगा, जिस पर कितने ही फूल लगेंगे, कितने ही फल लगेंगे, कितने ही पक्षी बैठकर गीत गाएंगे। ओशो, बिन बाती बिन तेल।